जितने भी छात्राएं अर्थात कि गर्ल्स स्टूडेंट इंटर की बोर्ड एग्जाम 2024 में बिहार बोर्ड से उत्तीर्ण कर चुकी है, किसी भी डिवीजन से, प्रथम द्वितीय तृतीय किसी भी कास्ट कैटेगरी से, तो आपको जो 25,000 रुपया प्रोत्साहन राशि मिलने जा रहा है उसके लिए जल्द ही आवेदन के लिए पोर्टल ओपन होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले काफी ऐसे आपके आसपास ऐसे गर्ल्स स्टूडेंट मिल जाएंगे जिनका देखिएगा पिछले साल का या मैट्रिक में ही आपको उदाहरण मिल जाएगा कि काफी विद्यार्थियों का अभी तक पैसा नहीं आया और काफी विद्यार्थी जिनका मैट्रिक में फर्स्ट पेमेंट में ही पैसा आ गया। तो उसमें क्या अंतर होता है कि जो मैं डॉक्यूमेंट्स अभी बताने जा रहा हूं एक एक चीज में आपको क्लियर गाइड कर दूंगा। अगर उस रूप में आपका सभी डॉक्यूमेंट्स है तो आपका सभी चीज जैसे ही आप आवेदन करेंगे मैट्रिक के जैसा आपका सभी चीज वेरीफाइड होगा, उसके बाद आपके खाते में पैसा आ जाएगा। अगर नहीं है तो आपको ये वीडियो ध्यान से अंत तक देख लेना है। अगर आपके माइंड में चल रहा है कि हाँ प्रथम लिस्ट में ही आपका नाम आ जाए, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड लिस्ट में अगर किसी विद्यार्थी का पैसा नहीं आता है तो फिर अगले साल काफी ऐसे छात्राएं आपको मिल जाएंगे इंटर पास जो 2023 में उत्तीर्ण किए 2022 में, अभी तक उनका पैसा नहीं आया है और काफी विद्यार्थियों को आ भी जाता है। तो आपको क्या करना है कि ध्यान से अंत तक देखना है और जो मैं बता रहा हूं आगे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो आपको उस वे में आपको सब सिर्फ समझ लेना है कि हाँ मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स इस वे में है कि नहीं। अगर है तो चलिए अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप उस रूप में उस जो त्रुटि होगा उसको सुधार कराकर आपको रेडी रखना है। ठीक है, तो इंटर पास जो आपको प्रोत्साहन राशि मिलेगा जिसके लिए जल्दी आवेदन शुरू होने जा रहा है, ये सिर्फ गर्ल्स स्टूडेंट को मिलेगा, ये ध्यान रखना है आपको। ये सिर्फ क्योंकि इसका नाम ही है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान प्रोत्साहन योजना 12 पास। ठीक, तो क्लियर, सबसे पहले क्राइटेरिया हो गया कि बॉयज को कोई भी प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने जा रहा है, इसमें 25,000 रुपया आपको दिया जाएगा और ये सिर्फ गर्ल्स स्टूडेंट को मिलेगा, ये आपको क्लियर समझना है। उसके साथ साथ आप किसी भी डिवीजन से प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी भी कैटेगरी से अगर कोई भी अविवाहित छात्रा इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 में उत्तीर्ण की है, वो किसी भी कास्ट कैटेगरी के है, चाहे SC ST जनरल OBC BC किसी भी कास्ट कैटेगरी के, तो उसको 25,000 रुपया दिया जाएगा। तो ये आपके दिमाग में क्लियर हो गया किनको किनको मिलेगा। उसके अतिरिक्त आपको मतलब बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए, मतलब बस निवास सर्टिफिकेट होना चाहिए, लाभार्थी के पास आधार कार्ड वगैरह होना चाहिए, आपके पास आपके नाम से बैंक खाता खुला होना चाहिए, उसके साथ साथ अविवाहित होना अनिवार्य है। इसके लिए अनमैरिड सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, उसमें क्या क्या जानकारी भरना पड़ता है अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। हर एक अविवाहित का प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके साथ साथ इंटर बोर्ड परीक्षा 2024 किसी भी श्रेणी से, देखिए यहाँ पे किसी भी श्रेणी से मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी भी श्रेणी से कोई छात्रा मतलब उत्तीर्ण कर चुकी है तो उसको 25,000 रुपया दिया जाएगा। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपके नाम से बैंक अकाउंट खुला होना चाहिए, मतलब जो भी आपका स्पेलिंग इंटर के मार्कशीट में है जिस छात्रा का, उसी नाम से आपका बैंक के पासबुक पर जो नाम है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, स्पेलिंग वगैरह में भी कोई भी मिस्टेक नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिएगा कितना रुपया मिलेगा, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सभी कोटि के अविवाहित छात्राओं को प्रोत्साहन राशि के रूप में 25,000 रुपया दिया जाएगा सीधे खाते में। देख लीजिए सभी कोटि के मतलब सभी कास्ट कैटेगरी का, अविवाहित सिर्फ होना चाहिए, अनमैरिड। अब इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेगा, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। इंटर का मार्कशीट आपके पास होगा ही, मतलब कि जो भी आप डाउनलोड वगैरह किए उसी से काम चल जाता है, या नहीं होगा तब तक जब तक पोर्टल वगैरह ओपन होगा तब तक मार्कशीट वगैरह आपके स्कूल कॉलेज में वितरण की शुरुआत हो जाएगा। उसके साथ साथ आपका सेम नाम से मतलब जो भी आपके मैं बता दिया शुरू में ही, जिस नाम से जो भी आपका बैंक अकाउंट में नाम होगा स्पेलिंग वगैरह वो सेम नाम आपका होना चाहिए मार्कशीट में। मतलब मार्कशीट में जो स्पेलिंग है आपके जो भी लेटर वगैरह है नाम का जो स्पेलिंग है वो सिर्फ सेम टू सेम पासबुक वगैरह में भी होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ IFSC कोड वगैरह, तो अकाउंट नंबर होगा तो बैंक IFSC कोड लगता है, आधार नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर आपके पास, ईमेल ID, उसके साथ साथ इनकम सर्टिफिकेट और बैंक अकाउंट सिर्फ बिहार के ही मतलब कि किसी भी ब्रांच में तभी मतलब कि एक्सेप्टेड होगा। और यहाँ पे अनमैरिड सर्टिफिकेट और विवाहिता का प्रमाण पत्र होना चाहिए, सभी डॉक्यूमेंट्स है। चलिए अब इसमें से देखिए आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स होगा, एक आपको क्या करना है अनमैरिड सर्टिफिकेट बनवा कर तैयार रखना है। उसके साथ साथ आपको जो भी आपके पास अगर जाति या निवास करंट का नहीं होगा, अगर जनरल कैटेगरी का कोई भी छात्र है तो उसको तो मतलब नहीं लगेगा जाति वगैरह, बाकी को आय निवास वगैरह बनवा कर आपको तैयार रखना है। अब चलिए आगे हम लोग एक एक चीज समझेंगे क्लियर। अब देखिए यहाँ पे अनमैरिड सर्टिफिकेट अभी मैं आगे बताऊंगा कैसे बनाना, इसी तरह एक सर्टिफिकेट होता है, यहाँ पे सभी चीज भर के आपको बनाना होता है। आगे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे कैसे और कहाँ से बनेगा। अभी यहाँ पे देखिएगा आपको आवेदन करना होगा तो सबसे पहले आपका अकाउंट यहाँ पे वेरीफाइड होना चाहिए। ठीक है, अब अकाउंट वेरीफाइड के लिए हम अभी से क्या तैयारी करें, तो बस सिंपल सा तैयारी है कि आपका जो भी खाता खुला है पासबुक में जो नाम है स्पेलिंग है वो सेम आपके मार्कशीट पे होना चाहिए, आपका अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा। नेम वेरीफाइड, तो आपका जो भी आधार कार्ड पे नाम है सेम स्पेलिंग अगर आपके मार्कशीट वाले नाम पे है तो ये आपका वेरीफाइड हो जाएगा, क्योंकि ये सब वेरीफाइड होगा तभी आपके खाते में पैसा आने जा रहा है। आधार कार्ड वेरीफाइड, तो आधार पे जो नाम है
वहीं आपके मार्कशीट पे नाम होना चाहिए, स्पेलिंग वगैरह सही, अगर नहीं है तो सुधार आपको कराना होगा, तब ये ऑटोमेटिक वेरीफाइड हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ तो वही कहानी है कि आधार कार्ड का डेट ऑफ बर्थ और मार्कशीट का डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए। मार्क्स नंबर वगैरह तो ऑटोमेटिक हो जाता है वेरीफाइड। आधार कार्ड का डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए। फादर्स नेम वेरीफाइड, मतलब कि जो पिताजी का नाम का आपका स्पेलिंग है आधार कार्ड पे और जो मार्कशीट पे वो सेम होना चाहिए। और कैटेगरी वगैरह, मतलब कि जो भी आपके जाति जो आधार कार्ड पे दिया गया है और जो आपने जाति अगर आपका लगता है, अगर जाति आप सर्टिफिकेट बनवाती हो तो उसमें जो आपका कास्ट कैटेगरी है वही सीट वगैरह मतलब सभी मैच करना चाहिए हर एक जगह जो भी आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है। तो इसके वजह से भी आपका अकाउंट वगैरह रिजेक्ट कर दिया जाता है। इतना चीज अगर किसी का वेरीफाइड हो गया, कैसे होगा मैंने पूरा क्लियर समझाया, तो समझिए आगे आपको फॉर्म फाइनलाइज करना है, आपके खाते में पैसा आ जाता है। अब यहां पे आपको एक चीज और समझना है कि इसके साथ साथ आपका अकाउंट जो है छात्रवृत्ति के लिए आपका बैंक खाता आधार से जुड़ा होना चाहिए। एक होता है खाता आधार से जुड़ा हुआ, एक होता है आधार सीडिंग। तो अगर आपका अकाउंट आधार कार्ड से सीडेड है तभी आपके खाते में पैसा आएगा। अगर नहीं है सीडेड, आधार कार्ड से अगर आपका अकाउंट सीडेड नहीं है तो देखिए अगर आप आवेदन करेंगे सभी चीजें वेरीफाइड होने के बावजूद भी आपका रिजेक्टेड बाई पीएमएफएस का रीजन यहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे चेक करते हैं इस पे एक अलग टॉपिक है। अगर आप लोग का डिमांड आता है तो इस पे हम लोग पूरा एक डिटेल में चर्चा कर लेंगे कि आधार कार्ड से आपका सीडेड वगैरह खाता है कि नहीं, कैसे आपको चेक करना है, अगर नहीं है तो कैसे आपको चेक करना है। ठीक है, अभी चलिए मैं बता दे रहा हूं कि अनमैरिड सर्टिफिकेट वगैरह अगर आवेदन की शुरुआत होगा तो डेट वगैरह आप कहां से देखेंगे और उसके साथ साथ आपको कहां से आवेदन करना है उसकी हम लोग चर्चा करते हैं, फिर यहां पे आएंगे। तो संपूर्ण जानकारी के लिए सिंपल सा आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करना है और गूगल सर्च बॉक्स में आकर इस चैनल का नाम इस तरह देख लीजिए, यहाँ पे स्पेलिंग लिखा हुआ भी आ रहा होगा, AR कैरियर पॉइंट टाइप करके सर्च करना है। आपके सामने सर्च रिजल्ट आ जाएगा, arcareerpoint.com वेबसाइट सबसे ऊपर शो होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। यहां पे क्लिक करने के बाद आपके पास या इस रूप में वेबसाइट ओपन होगा और यहां पे आपके पास सभी जानकारी ओपन हो जाएगा। यहां पे स्कॉलरशिप कैटेगरी मिल जाएगा, देख लीजिए यहां पे ध्यान से स्कॉलरशिप कैटेगरी, इसमें पूरा जानकारी है। आधार कार्ड से कैसे खाता वगैरह सीडेड करना है। यहां पे देखिए बिहार बोर्ड इंटर पास प्रोत्साहन राशि 2024 अप्लाई ऑनलाइन यहां पे बना है। सिंपल सा आपको इस पोस्ट पे क्लिक कर देना, यहां पे जो है इंटर पास प्रोत्साहन राशि की जानकारी। यहां पे क्लिक करते ही इंटर पास प्रोत्साहन राशि को लेकर यहां पे एक एक जानकारी है कुछ इस तरह ओपन कर देगा। ठीक है, यहां पे देख लीजिए कितना रुपया मिलेगा, जैसे ही डेट वगैरह आएगा यहाँ पे आपको अपडेट मिलेगा और यहाँ पे पूरा क्या क्या शर्त है। अनमैरिड सर्टिफिकेट महत्वपूर्ण होता है, अविवाहिता का प्रमाण पत्र, क्योंकि सिर्फ अविवाहित छात्राओं को ही मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा है अनमैरिड सर्टिफिकेट PDF लिंक क्लिक हियर, देख लीजिए यहाँ पे क्लिक हियर बनाया दिखाई दे रहा है कि होगा क्लियर आपको। यहाँ पे सिंपल सा आपको आकर इस क्लिक हियर पे क्लिक कर देना, जैसे मैं आपको सामने एक एक चीज करके दिखा रहा हूँ। अभी यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह आपके सामने ओपन हो गया। ठीक है, आपको तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे डाउनलोड वगैरह आएगा, इस पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए डाउनलोड बटन है, बट यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे अनमैरिड सर्टिफिकेट अभी से आपको बनवाकर तैयार रखना है। यहाँ पे पासपोर्ट साइज का फोटो कैंडिडेट का चिपकाना होता है। यहाँ पे देखिए अनमैरिड सर्टिफिकेट है, यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़िएगा तो मैं यहाँ पे आपको पूरा हर एक चीज क्लियर समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको अपना नाम वगैरह लिखना होता है, यहाँ पे आपका नाम और यहाँ पे आपके पिताजी का नाम वगैरह। ठीक है, और यहाँ पे आपका विलेज, पोस्ट, टेलीफोन नंबर मतलब मोबाइल नंबर, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और यहाँ पे आपका नाम और इतना। ठीक है, अनमैरिड और यहाँ पे देखिएगा नीचे की तरफ बढ़िएगा तो यहाँ पे डेट वगैरह चढ़ाना है और यहाँ पे ग्राम प्रधान से या सरपंच से या वार्ड मेंबर से यहाँ पे सिग्नेचर करा के, बस किससे तो देखिए या ग्राम प्रधान सिग्नेचर कर दे मतलब कि जो भी मुखिया वगैरह होता है, या सरपंच सिग्नेचर कर दे या वार्ड मेंबर भी सिग्नेचर कर देगा, मुहर आपको लगा होगा देगा, यहाँ पे मुहर वगैरह कर देगा अपना स्टाम्प के साथ। तो ये आपका अनमैरिड सर्टिफिकेट तैयार हो गया। ठीक है, तो इसको बनवा लेना है यहाँ से डाउनलोड करके, मैंने दिखा दिया कहाँ पे आपको लिंक वगैरह मिलेगा। ठीक, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा पीछे की तरफ चलते हैं, यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ से देख लीजिए अनमैरिड सर्टिफिकेट, यहाँ पर PDF वगैरह बना था, इस पे क्लिक करके आपको डाउनलोड करके बनवा लेना है। ठीक है, और यहाँ से कैसे आवेदन वगैरह होगा तो यहाँ पे पूरा जानकारी है। आधार कार्ड आपका सीडेड वगैरह है कि नहीं तो यहाँ पे बताया जा रहा है आधार कार्ड से सीडेड वगैरह करने की प्रक्रिया। तो सब ऐसे हम लोग सीडिंग पर अगर आपका डिमांड आता है तो डिटेल में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा कर लेंगे। तो बाकी जानकारी जो मैंने आपको बताया उसी रूप में आपको बस मिलान कर लेना है कि अगर आपका सभी चीज सही है तो चलिए और अच्छी बात है। अगर कोई भी जानकारी आपका मिस
मैच कर रहा है, आपको लग रहा है, तो अभी से आपको समझ देखिए, बाद में अगर आप सुधार कराती है तो आपको उसको क्या दिक्कत होता है कि उससे कोई बेनिफिट नहीं होता है, क्योंकि आपका फॉर्म रिजेक्ट होना तय है। अगर पहले से कोई गर्ल्स स्टूडेंट अगर इसको सुधार वगैरह कराकर आपने को रेडी रहना है, ताकि जैसे ही आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो किसी भी कारण से, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में ही आपके खाते में 25,000 रुपया आ जाए। बाकी कब से आवेदन वगैरह शुरुआत होगा और अधिक जानकारी के लिए आपको इस चैनल के सभी सोशल मीडिया हैंडल से ज्वाइन रहना है। वहां पे हर एक अपडेट भेजा जाता है, चाहे आपके पास टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप चैनल वगैरह है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, कोई भी आपका सोशल मीडिया हैंडल है तो उस पर AR करियर पॉइंट इस चैनल का नाम सर्च करके आपको ज्वाइन हो जाना है, या सीधे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, तो वहां से आप जुड़ेंगे, जैसे ही आवेदन वगैरह की शुरुआत होगा या कोई भी अपडेट आएगा तो वहां पे सेंड कर दिया जाता है। तो मैंने आपको पूरा प्रॉपर गाइडेंस देने का प्रयास किया कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको इस वे में होना चाहिए। तो जो जो डॉक्यूमेंट्स बताया गया अगर आपके पास होगा तो और अच्छी बात है, नहीं है तो उसको इस रूप में सुधार करा कर रखिए, क्योंकि जल्द ही पोर्टल ओपन होने जा रहा है। पिछले साल का मैं आपको जानकारी दे दूं तो अप्रैल मंथ में ही आवेदन की शुरुआत कर दिया गया था। इस साल भी जल्द ही पोर्टल ओपन होगा, आवेदन की शुरुआत होगा, आपके पास डॉक्यूमेंट से सभी चीज रहना चाहिए। तो जैसे ही आप आवेदन करेंगे आपके खाते में पैसा आ जाएगा। और आगे आधार कार्ड से सीडिंग वगैरह का प्रोसेस तो अगले वीडियो हम लोग डिटेल में समझ लेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।